दीक्षा एजुकेशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को दीक्षा एजुकेशन में। आज एवरेज का एक नया कंसेप्ट आप लोगों को देने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं एवरेज का नया कंसेप्ट क्या है इस वीडियो में। चलिए आज एवरेज का एक एक क्वेश्चन को करते हैं। आज एकदम बेसिकली हम आपको बताने जा रहे हैं कि बेसिकली एवरेज के क्वेश्चन को वह भी शॉर्ट वे में, शॉर्ट ट्रिक में हम कैसे बनाते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जरा देखते हैं। एक एक छोटा छोटा क्वेश्चन को आज हम करते चलेंगे और वह भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। कहता क्या है कि प्रथम, देखिए कुछ ऐसा क्वेश्चन है, प्रथम 50 प्राकृत संख्या का औसत पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन ये आपका टाइप हम कर देते हैं 2। कहता है प्रथम 50 जो है ना प्राकृत संख्या का औसत पूछ रहा है। तो प्रथम 50 प्राकृत संख्या आपको लिखना पड़ेगा। इसका क्या सॉल्यूशन हो जाएगा? प्रथम 50 प्राकृत संख्या 1 2 3 4 ... 50 हो जाएगा। ये आपका 50 संख्या है। इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? तो इसका पहले फंडा देख लो क्या होता है। एवरेज का सिंबल ऐसे दोगे, औसत का। इसका मतलब क्या होता है? ये औसत है। ये क्या है? औसत है। औसत बराबर क्या होता है? परिणामों का योगफल बटा परिणामों की संख्या, यानी परिणामों का योगफल बटे परिणामों की संख्या। तो इसको तो हमको यूज करना नहीं है। अभी तो ये फंडा हम बता रहे थे कि परिणामों का योगफल बटा परिणामों की संख्या करना है। सिंपल छोटा छोटा क्वेश्चन ना समझ में आएगा तो ये करना है। लेकिन हमको यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि कंपटीशन को क्या करना है, फाइट करना है, इसलिए शॉर्ट तरीका को हमको समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखो ऐसे प्रश्न को क्या कर सकते हो, ये तो टोटल को जोड़ोगे या फिर 50 से भाग दोगे तब जाके आपका क्या होगा, आंसर आएगा। यहाँ पर बहुत सारे सीरीज जो होगा ना, सीरीज का जो है ना, जैसे प्राकृत संख्याओं का योगफल का फार्मूला क्या होता है, तो n × n + 1/2। एक बार जरा दिखा देना सब फार्मूला को। लेकिन इस फार्मूला को ना बहुत कम यूज करना है, और कम यूज करना है उसका रास्ता हम आपको बताते हैं। ये तो एक सिंपल हो गया, औसत का क्या हो गया, औसत का यहाँ पर फंडा हो गया। अब इसको क्या करना है, इस क्वेश्चन को देखो कैसे बनाना है हमको। डायरेक्ट विदिन 5 सेकेंड के अंदर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा विदिन 5 सेकेंड। अब देख लो ऐसा। अब एक चीज नोट कर लेना, जब सीरीज का डिफरेंसेज क्या हो, डी अगर सेम हो, डी क्या हो, सेम हो, यानी कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करेंगे दोस्तों, ऐड कर देंगे। तो 50 + 1 क्या होगा, 51, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 51/2 क्या हो जाएगा, 25.5 हो जाएगा। यहाँ पर आंसर 25 दशमलव क्या होने वाला है, 5 आंसर होने वाला है। तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीका से आपको क्या करना है, बनाना है। चलिए ऐसा क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन आपको करा देते हैं, ताकि आपको कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं होगा। समांतर श्रेणी पर बनता है, वो हम अगले वीडियो में या कोई वीडियो में आपको क्या करेंगे, वो कंसेप्ट को क्लियर करा देंगे। लेकिन जहाँ तक जो क्वेश्चन एकदम शॉर्ट मेथड से बनता है ना, उसको बनाना है, उसको एकदम सिंपल वे में बनाना है। अब देखो यहाँ पर पहले डेटा हम वो सब कलेक्ट किए हैं आज क्वेश्चन को, जिसका कॉमन डिफरेंसेस सेम है, और उसको बहुत ही आसानी तरीका से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं विदिन 5 सेकेंड। कहता है 60 तक सभी विषम संख्या का औसत। 60 तक सभी विषम संख्या का औसत दिखाना। 60 तक सभी विषम संख्याओं का औसत देख लो। तो 60 तक सभी विषम संख्या तो लिखना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या करोगे, 60 तक सभी विषम संख्या, पहला विषम संख्या 1, दूसरा विषम संख्या 3, 5 प्लस लिखने का मन नहीं तो 60 तक विषम संख्या हमको तो 59 लेना पड़ेगा, 60 नहीं लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 60 सम संख्या होता है। इसका एवरेज कैसे निकालोगे, ये दोनों को जोड़ो, 59 और एक क्या हो जाएगा 60। अब बटा में कितना से डिवाइड करना है तो 2 से, तो ये हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा
30 हो जाएगा। अब देखो इसको दम आसान तरीका से, इसको जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और फिर 60 से डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, विदिन 5 सेकेंड में आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन लेते हैं। कहता है 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। उसी प्रकार 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत देख लो। 50 तक सभी सम संख्या लिख लो। पहला सम संख्या 2, उसके बाद 4, 6 और क्या हो जाएगा 50 तक, 50 सम संख्या, 2 सम संख्या, या क्या करना है, जोड़ देना है, क्या हो जाएगा 52, अब बाई 2 कर दो, 26 हो जाएगा। लो आंसर हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है। तो हम एकदम अब जीरो से चल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वाले जो वीडियो था ना, वो 30 क्वेश्चन जो कराए थे वो टाइप 1 था, और एलिगेशन और मिक्सचर और एलिगेशन जो कंप्लीट कराए थे उसी से संबंधित उस क्वेश्चन को मैंने कर दिया। अब चलो एवरेज का छोटा छोटा यूनिक क्वेश्चन जो है ना, ये सब एग्जाम में पूछता है, ये आपको समय को बचत कराएगा और नंबर बढ़ाएगा। इसलिए ऐसा क्वेश्चन को बहुत फास्ट बनाने की ज़रूरत है। कंसेप्ट याद रहेगा तो तुरंत बनेगा। इसीलिए ऐसा कंसेप्ट को आत्मसात करो और इसको बनाने की कोशिश करो। अब देखो 50 तक सभी सम संख्या का औसत हो गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा। अब देखो प्रथम 100 धन पूर्णांक क्या होगा, जरा देखो। प्रथम 100 धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक बोले तो सब पॉजिटिव इंटीजर, तो 1 2 3, प्रथम 100 धन पूर्णांक कहाँ तक जाओगे, तो 100 तक जाओगे। ठीक है, इसका एवरेज, क्योंकि देखो डिफरेंसेस सेम है ना, तो एवरेज निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका, पहला टर्म और अंतिम टर्म को जोड़ दो, तो 101 हो गया। अब बटा 2 कर दो, क्या हो जाएगा 50.5 हो जाएगा। आंसर हो गया क्लियर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन और देखो, 100 से कम सभी विषम संख्या का औसत पूछ रहा है। तो 100 से कम सभी विषम संख्या का औसत क्या हो जाएगा, 100 से कम सभी विषम संख्या, 100 से कम सभी विषम संख्या, तो क्या हो जाएगा 100 से कम में 1 3 5 99, ये 100 से कम सभी विषम संख्या हो गया। अब इसका कहता है औसत निकालो, लो निकालो। अब एक इसका डिफरेंसेस सेम है, इसलिए 99 और एक क्या हो जाएगा 100/2 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 50। बहुत ही आसान, एवरेज के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीका से बना सकते हो। चलो फटाफट और क्वेश्चन देखते हैं, 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं। कुछ क्वेश्चन और है, देखियो क्वेश्चन का कुछ पैटर्न को बदल देते हैं। कहता है प्रथम 9 अभाज्य संख्या का एवरेज निकालना। प्रथम 9 अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या जानते हो ना, अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका कोई फैक्टर न टूटे, या वैसी संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे, अदर संख्या से नहीं कटे, वो अभाज्य संख्या होता है, यानी भाज्य नहीं हो। यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं कौन सा संख्या, तो प्राइम नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्या। अब इसको कैसे बनाओगे, तो प्रथम 9 वो अभाज्य संख्या लिखो, तो 2 एक अभाज्य संख्या हुआ, छोटा सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या होता है दोस्तों वो 2 होता है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 10 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 23 हो गया। देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और कोई छूट गया क्या, 2 3 5 7 11 12 13 14 15 16 17 18 19 को छूट गया है, 19 और 23 होगा। अब देखो इसका जो, अब इसका तो टर्म तुम्हारा नहीं ना पकड़ाएगा, इसलिए जोड़ना पड़ेगा, इसको सबको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ दो, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये टोटल जोड़ने पर आपका आ जाएगा 100। कितना संख्या है, तो 9 संख्या है, तो 9 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ये टोटल जोड़ने पर दोस्तों जोड़ लेना, टोटल जोड़ने पर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 100 बटा क्या करोगे 9 लिखोगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ 11 9 99 100, ये आपका औसत होगी। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन खास क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। अब एकदम पैटर्न के साथ स्टेप बाय स्टेप आपको हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व कराते चलते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन का कलेक्शन हम करेंगे, आपको सिर्फ बनाना है। चलिए, कहता है प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या क्या होगा। तो प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या, सम मतलब इवन और नेचुरल नंबर, इवन और नेचुरल नंबर होगा, इवन और नेचुरल। प्रथम वो भी 10, 2 4 6 8, ऐसे ही 10 वो लिख दो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
दोनों को क्या करोगे, जोड़ोगे, 22 हो जाएगा, 2 से काटो। क्यों? क्योंकि इसका टर्म क्या है, सेम है, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चन और है। कहता है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या हो जाएगा। 3 के प्रथम 5 गुणज यानी मल्टीपल, बोले तो पहाड़ा, बोले तो टेबल। ठीक है, तो 3 के प्रथम 5 टेबल पढ़ दो 5 मरतबा, यानी 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 1 2 3 4 5, और सबको जोड़ दो, और जोड़ कर क्या करोगे, 5 से भाग दे दो, 5 से भाग दे दो। अब इसको कैसे जोड़ोगे, देखो 15 हो गया, 12 3 15, दूना 30 हो गया, 9 6 15, यानी 15 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 45/5 यानी 9। आंसर आपका क्या हो गया, 9 हो गया। गुणज बोले तो क्या करना है, उसका पहाड़ा पढ़ देना है, कितना गुणज बोलता है उसको क्या कर देना है, उतना बार पढ़ देना है। चलिए, उसके बाद कहता है 5 के प्रथम 5 गुणजों की संख्या। 2 क्वेश्चन हम इस पे आधारित आपको दे देते हैं। अब पहला क्वेश्चन, इसका पहला क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स में क्विक जवाब देना है कि 5 के प्रथम 5 गुणजों की औसत क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और उसके बाद प्रथम 100 पूर्ण संख्या का औसत, प्रथम 100 पूर्ण संख्या जो होगा ना, उसका एवरेज मालूम करके कमेंट बॉक्स में आपको क्विक जवाब देना है। तो एकदम अब स्टेप से चल रहे हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन को लेकर चलेंगे ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत न हो। हर क्वेश्चन को कवर करा लिया जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, बने रहना है दीक्षा एजुकेशन में, और आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि नए नए जो वीडियो अपलोड होगा वो आपको आसानी तरीक़ा से पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। देखते रहें दीक्षा एजुकेशन।